अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा मिक्सल सिरप का। तो मिक्सल सिरप के बारे में जानेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में अपनी इस वीडियो में बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है मिक्सल और ये हाईक्यू फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 321 रुपये कीमत है और 30 ml के पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। मिक्सल सिंपल 100 mg और मिक्सल DS 200 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होता है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सेफिक्साइम 100 mg पर 5 ml, यानी कि हर 5 ml में 100 mg सेफिक्साइम दवा को ऐड किया गया। अब सेफिक्साइम दवा है क्या, तो बेसिकली एंटीबायोटिक है और ये 3rd जनरेशन ओरल सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है और ये मुख्तलिफ ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरियाज पे असरअंदाज होती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये बबल गम फ्लेवर में है तो बच्चे आसानी से पी लेते हैं। अब अगर बात की जाए कि किन इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं RTI से मुराद है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो हमारा सांस लेने का जो निज़ाम है, निज़ाम तनफ़ुस जिसको बोलते हैं, इसके रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ख़ास तौर पे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया उसकी वजह हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है जिसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह की और बुखार वगैरह आ रहा होता है बच्चों में, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में भी, टॉन्सल्स के इन्फेक्शन में भी बाज़ का डॉक्टर्स इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपको फेरेंक्स का, फ्रेंजाइटिस का मसला हो जाता है बच्चे में, उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको साइनसिस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, पिक्चर साथ में चल रही हैं, ये होलो कैविटीज़ होती हैं, इनके इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको नाक का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा आपको ओटाइटिस मीडिया में भी, यानी कि अगर आपके कान का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टाइफाइड फीवर, यानी कि टाइफाइड बुखार को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यूटीआई से मुराद है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें गुर्दे का कोई इन्फेक्शन, पेशाब की नाली यूरेटर्स का इन्फेक्शन या मसाने का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवा सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटराइटिस है, यानी कि आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतें स्वेल कर जाती हैं, बाज़ का पेट ख़राब, लूज़ मोशन, डायरिया की शिकायत होती हैं साथ में, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाते हैं डॉक्टर्स। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, यानी कि आपकी बच्चों में कोई जल्द का इन्फेक्शन हो जाता है, बाज़ का कोई चोट लग जाती है उसकी वजह से, या ख़ारिश की वजह से कोई स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, या बाज़ का बच्चे की कोई सर्जरी या ऑपरेट या चीरा वगैरह कोई लगाया गया, तो उसको जल्दी ठीक होने, रिकवर होने में और ख़राबी से, इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये मोस्टली इसके यूजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत देखने में मिल सकती है, पेट ख़राब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इसके अलावा पेट में दर्द होना, गैस होना, सर दर्द बाज़ देखने में मिल सकती है और कुछ बच्चों में बाज़ गनूदगी भी देखने में मिल सकती है और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट काउंट भी कम हो सकता है। तो ये इसके नुकसानात देखने में मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं जो आप खुद से लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन, खुद से अद्वियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत से नुकसानात देखने में मिलते हैं, जिसमें पहले नंबर पर ड्रग रेजिस्टेंस है। अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि आप खुद से जब इन अद्वियात का इस्तेमाल करते, पहले जब करते थे तो बच्चे बड़ी जल्दी रिकवर करते थे, अब बच्चे ठीक नहीं होते। उसकी वजह यही है कि ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो गई है और अब ये अद्वियात उन जरासीमों पर असरअंदाज नहीं हो रही, जिसकी वजह से इससे मज़ीद आगे एंटीबायोटिक्स पे, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है डॉक्टर्स को मजबूरन। तो इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि एंटीबायोटिक्स खुद से इस्तेमाल ना किया करें। अब अगर बात की जाए इसके डोजेज या दौरानिए की, तो आपके बच्चे के बॉडी वेट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से डॉक्टर्स इसकी डोजेज का और दौरानिए का तयन करते हैं। मुख्तलिफ इन्फेक्शंस में डोजेज भी डिफरेंट हो सकती है और दौरानियाँ भी, यानी कि कुछ इन्फेक्शंस में 5 से 7 दिन इस्तेमाल करवाई जाती है और कुछ इन्फेक्शंस में बाज़ का 14 दिन तक भी मुसलसल इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो इसलिए आपको कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको इस मसले के लिए बच्चे को कितनी डोज और कितना अरसा देनी है। तो आइंदा फिर अद्वियात का इस्तेमाल करवाना फ़ायदेमंद नहीं होता। तो ये सारी डिटेल थी मिक्सल से रिलेटेड। बनाने का तरीका अगर मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपने ये जो 20 ml का ये एक कप आता है, इसको 20 ml आपने उबले हुए ठंडे पानी से फिल करके इसमें ऐड करना है और 7 दिन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें। और अमूमी खुराक अगर बता दूं तो 1 से 4 साल तक के बच्चे के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 1 दफ़ा,
5 سے 9 سال کے بچے کے لیے 2 چائے کے چمچ یعنی کہ صبح شام 1 چمچ، اور 10 سے 12 سال تک کے بچوں کے لیے صبح دوپہر شام 3 ٹائم 1 چائے کا چمچ دیا جا سکتا ہے، یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کریں بچے کی کنڈیشن کے حساب سے اس طرح سے یوز کیجیے گا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی مکسل سے ریلیٹڈ، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔